शीर्षक तैरते हुए द्वीप का रहस्य। एक शांत से समुद्री किनारे वाले गांव में अनाया नाम की एक लड़की रहती थी जो दुनिया के अनदेखे हिस्सों को खोजने का सपना देखती थी। वह अक्सर तट पर बैठी लहरों को देखती और सोचती रहती कि विशाल नीले समुद्र के पार क्या हो सकता है। गांव वाले एक जादुई तैरते हुए द्वीप की कहानियां सुनाते थे जो जीवन में केवल एक बार ही दिखाई देता था। कहा जाता था कि उस द्वीप में महान शक्तियों और रहस्यों के भंडार थे, लेकिन जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक शाम जब अनाया समुद्र के किनारे बैठी थी, कुछ अद्भुत हुआ। धुंध में से वह प्रसिद्ध तैरता हुआ द्वीप प्रकट हुआ, पानी के ऊपर हवा में तैरता हुआ, चांदनी में हल्का चमकता हुआ। अनाया जानती थी कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच हो सकता है। बिना देर किए वह अपनी छोटी नाव लेकर द्वीप की ओर चल पड़ी। जब वह द्वीप के किनारे पहुंची तो उसने देखा कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। पेड़ कांच के बने हुए थे जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे और फूल हर रंग में चमक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां की हवा जीवंत लग रही थी, जैसे उसमें जादू था। अनाया को महसूस हुआ कि द्वीप की यह जादुई ऊर्जा उसके अंदर बह रही है और उसे पता था कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं होगी। द्वीप के अंदर और गहराई में जाते हुए अनाया ने द्वीप के बीचों बीच एक प्राचीन टॉवर देखा जो बेलों और रहस्यमय प्रतीकों से ढका हुआ था। टॉवर के अंदर उसने एक बड़ा क्रिस्टल से बना दरवाजा पाया जो बंद था। दरवाजे के पास एक शिलालेख था, केवल वही प्रवेश कर सकता है जो वास्तव में ज्ञान की खोज करता है। द्वीप के रहस्यों को जानने की ठान कर अनाया ने टॉवर की दीवारों पर लिखी पहेलियों को हल करना शुरू किया। उसने चमकते हुए फूलों और कांच के पेड़ों में छिपे सुराग ढूंढे और हर सुराग के साथ टॉवर का जादू उसे दरवाजे को खोलने के करीब ले गया। सफर के दौरान उसने विचित्र प्राणियों से भी मुलाकात की, मित्रवत आत्माएं जो सदियों से द्वीप पर रह रही थीं और उसके रहस्यों की रक्षा कर रही थीं। वे फुसफुसाकर उसे संकेत देते और उसकी मदद करते। उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी से प्रभावित होकर आखिरकार अंतिम पहेली को हल करने के बाद क्रिस्टल का दरवाजा खुल गया। उसके भीतर एक कमरा था जो प्राचीन वस्तुओं और केंद्र में एक बड़ी चमकती हुई गोला जैसी वस्तु से भरा हुआ था। गोला नरम रोशनी के साथ धड़क रहा था और जैसे ही अनाया ने उसे छुआ उसके दिमाग में द्वीप के इतिहास की छवियां उमड़ आईं। उसे पता चला कि यह द्वीप कभी एक प्राचीन सभ्यता का हिस्सा था जिसने ज्ञान की शक्ति को समझ लिया था और इसका उपयोग दुनिया की मदद के लिए किया था। उस गोले में उन लोगों की बुद्धिमत्ता थी, लेकिन उसे केवल वही खोल सकता था जिसका दिल शुद्ध हो और जो शक्ति नहीं बल्कि ज्ञान की तलाश में हो। अब जब द्वीप का रहस्य सामने आ चुका था, अनाया को पता था कि उसे क्या करना है। गोले ने उसे अपनी प्राचीन बुद्धिमत्ता अपने गांव में वापस ले जाने और वहां के लोगों के साथ बांटने की शक्ति दी, लेकिन द्वीप ने उसे एक और विकल्प भी दिया। वह द्वीप पर रहकर उसका रक्षक बन सकती थी या वह घर लौटकर अपने नए ज्ञान का उपयोग करके दुनिया को बदल सकती। अनाया ने अपने गांव लौटने का निर्णय किया, यह जानते हुए कि उसका असली रोमांच अभी शुरू ही हुआ है। जब वह अपनी नाव में वापस अपने गांव की ओर चल पड़ी, तैरता हुआ द्वीप धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया, लेकिन उसे पता था कि वह द्वीप हमेशा उसके दिल में बसा रहेगा। प्राचीन सभ्यता के ज्ञान से समृद्ध होकर अनाया ने अपने गांव में नेतृत्व किया, अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने और नई पीढ़ियों को ज्ञान और रोमांच की खोज के लिए प्रेरित करने में किया। और हालांकि द्वीप अब वहां नहीं था, अनाया जानती थी कि एक दिन फिर लौटेगा, किसी और जिज्ञासु आत्मा के लिए जो जीवन की सबसे